अब ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा जिनके लिए आप सभी टकटकी लगाए तपतपाती धूप में यहां उपस्थित हैं, अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री महोदय और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्यारे नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी को कि वे मंच पे आएं और अपने प्यारी जनता को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस चुनावी सभा में अभिनंदन करता हूं। धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और आज इस चुनावी सभा में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार एनडीए प्रत्याशी श्री ललित मंडल जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी, मंच के संचालन करता हैं कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष सुल्तानगंज श्री संजीव कुमार सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुबोध राय जी, माननीय मोहतरमा कहकशा परवीन साहिबा, सुश्री हरपाल कौर जी, श्री मनोरंजन मजुमदार जी, अरुण कुमार चौधरी जी जो एनडीए के संयोजक हैं, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष विशन कुमार मिंटू जी, सुल्तानगंज प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रवि जी, साकुन प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती वेणु बिहारी जी, नगर अध्यक्ष सुल्तानगंज जनता दल यू के प्रोफेसर संजय मंडल जी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री नवीन कुमार बन्नी जी, भाजपा नेता श्री संजय चौधरी जी, श्री चंदन कुमार जी, अरुण कुमार सिंह जी, मुकेश कुमार सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण सरोज कुमार चौधरी जी, विपिन बिहारी सिंह जी, अनिल कुमार सिंह जी, सुधीर कुमार प्रोग्रामर जी, रमन झा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, श्रीमती शोभा देवी जी, विनय कुमार सिंह जी, श्रीमती प्रेम प्रभात सिन्हा जी, कुमार अमन जी और यहां उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों और मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आज इस चुनावी सभा में आने का मौका मिला है और आप जानते हैं कि इस बार जो कोरोना के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, कम समय में ही सब कुछ होना है, इसलिए ज्यादा जगह पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने तो वर्चुअल रैली के माध्यम से ये तय कर दिया कि हर क्षेत्र में लोगों से संपर्क करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो अभी तो हमने पूरे जो प्रथम फेज का जो चुनाव है उसमें भी हम यहां के लोगों से भी पूरी बात कर चुके हैं और पूरा विस्तृत रूप से सब कुछ कर रहे हैं। तो आज तो हम सिर्फ आपका नमन करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए और आपके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए मैं तो यहां पर आया। अब आपको हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। कितना काम हुआ, आपने जो काम करने का मौका दिया है 15 साल से, तो हमने तो सेवा की है। क्या स्थिति थी पहले बिहार की, अब क्या स्थिति है, एक एक बात की चर्चा की, चाहे सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, चाहे स्कूल का हो, बिजली का हो,
एक एक चीज की चर्चा की, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक नल का जल 43% से ज्यादा पहुंच चुका है, वह भी पहुंच जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण, ये सारा काम और जो बिहार के उत्थान के लिए जो हम न्याय के विकास के मार्ग पर चले हैं, हर इलाके का विकास, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया है। हर इलाके के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। जो किनारे पड़े थे, जिनकी इज्जत नहीं थी, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं थी, जिनको काम करने का अवसर नहीं था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने विशेष कदम उठाया। क्या महिलाओं के लिए किया? बिना महिलाओं के कोई आगे बढ़ सकता है? कोई उत्थान हो सकता है? कोई प्रगति हो सकती है? लेकिन महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं था। किस तरह से महिलाओं की स्थिति थी, लोग गरीबी के कारण अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में भी नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए कपड़ा पहनाने का उनके पास पैसा नहीं था। हमने कहां से शुरुआत की? लड़कियों के लिए पोशाक योजना से, मैट्रिक पढ़ाने के लिए साइकिल योजना। लड़की कोई साइकिल नहीं चलाती थी, और जब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, वातावरण किस प्रकार का बना, राज्य का वातावरण बदल गया। लड़कियों के मन में उत्साह का भाव पैदा हुआ, आत्मविश्वास पैदा हुआ। ये सब एक एक काम हम लोगों ने किया। बाद में लड़कों ने मांग किया, उनके लिए भी साइकिल योजना दे दी। हर तरह से काम करते गए। महिलाओं की कहां प्रतिष्ठा थी, जनप्रतिनिधि कितना कम होती थी महिलाएं। पंचायती राज समितियों में और नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। महिलाओं पर ध्यान लोग नहीं देते थे। पूरे देश में जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, हमारे यहां बिहार में कितना कम था और कितना कमजोर था। जब हमको आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो पहला काम हमने किया, स्वयं सहायता समूह के लिए जीविका योजना बनाई और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। और 10 लाख से भी आगे बढ़ गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से, जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है महिलाओं में, एक एक चीज की कितनी जानकारी है। अगर उनके साथ बात करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि भाई इनको कितना ज्ञान। अगर कोई पढ़ी लिखी नहीं है तब भी एक एक बात जानती है, बैंक के बारे में जानती, हर चीज के बारे में जानती। तो इस तरह से उत्थान। और उसी तरह से समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो, महादलित हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो काम किया, उसके चलते सबको मौका दिया। हमने एक एक बात की जानकारी 7 सितंबर को हमने पूरे बिहार के लोगों के बीच में अपनी बात रखी है। हम तो बोलते गए। हमको जब बोल करके बैठे तो हमारे साथियों ने बताया कि आप 2 घंटा 56 मिनट बोल दिए। हमको तो पता भी नहीं था कि हम 2 घंटा 56 मिनट बोल दिए, यानी 3 घंटा। हम अपनी एक एक बात बताएं। अब आज हम पूरी बात क्या बताएं? हम तो बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। आप सबको मालूम है, हम एक एक काम करते गए और अभी तो हमारे साथियों ने बता दिया, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने, बिजली से लेकर के एक एक काम। और आपको हम यही कहने आए हैं कि अब जितना काम हुआ है, एक एक काम का अनुरक्षण होगा, उसकी देखभाल होगी। हम सिर्फ घर में नल का जल नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसका अनुरक्षण करते रहेंगे कि कहीं किसी को कमी नहीं हो। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर लोग खुले में शौच से मुक्ति हो पालें और उनको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब काम किया, तो उसका अनुरक्षण करेंगे, देखभाल करेंगे। और आगे जब मौका दे दीजिएगा तो आप समझ लीजिए एक एक काम। लेकिन हम क्या बताएं आपके सुल्तानगंज के बारे में, जो भी काम हम लोगों ने किया है। आप सोच लीजिए, 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हम तो उम्मीदवार महोदय को भिजवा देंगे।
कितना काम हुआ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का नाम 536 विद्यार्थियों ने लिया, 13 करोड़ 12 लाख रुपया का फायदा लिया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में 1168 युवाओं ने, कुशल युवा कार्यक्रम उसमें 2411 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए हर घर नल का जल, तो आपके सुल्तानगंज क्षेत्र की बात हम बता रहे हैं, 482 में से 488 वार्डों में कार्य पूर्ण और शेष 34 वार्ड में कार्य जारी है। सुल्तानगंज नगर परिषद के सभी 25 वार्डों में से 17 वार्डों में कार्य पूर्ण, शेष 8 वार्डों में कार्य जारी है। घर तक पक्की गली नाली सभी 582 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है लगभग। सुल्तानगंज नगर परिषद के कुल 25 वार्डों में 16 वार्डों में कार्य पूर्ण एवं 9 में कार्य जारी। जल जीवन हरियाली अभियान चलाएं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और उसके लिए जो काम हुआ, जो हमने जल जीवन हरियाली अभियान का आह्वान किया पिछले वर्ष, जो मौसम में बदलाव होता चला जा रहा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो काम किया, और आपका हमने आह्वान किया था इसी साल 19 जनवरी को कि हम इसके पक्ष में मानव श्रृंखला बनाएंगे, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी। आज तक दुनिया में ऐसी मानव श्रृंखला नहीं बनी है। 5 करोड़ 16 लाख लोग जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में खड़े हुए, और 18,000 किलोमीटर से लंबा। और आप जानते हैं अभी पिछले महीने 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन ने मुझको आमंत्रित किया कि आप अपनी बात कहिए। हम यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में संयुक्त राष्ट्र में यह बात कही है। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब नहीं रहता है, आलोचना करते रहते हैं, लेकिन आप जरा देख लीजिए जो यहां पर काम होता है उसकी चर्चा बाहर कहां होती है। अरे हमको तो मालूम है, सबको मालूम है कि भाई कितना भी अच्छा काम करिए, हर आदमी एक राय का तो होता नहीं है, कुछ न कुछ तो बाएं दाएं करने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा तो कुछ करेगा गड़बड़। लेकिन आम तौर पर देखिए कि हर जगह जो काम किया है, और उसके चलते सब लोगों को इन सभी बातों का एहसास है। तो इस तरह से एक एक चीज को हम कितनी चीजों को बता देंगे, कितना ग्रामीण सड़क, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, एक एक काम, तो हर तरह से हम काम करते रहें। आपको हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सब काम तो कर दिया, कोरोना की बीमारी थी उससे बचाव के लिए उपाय। अब जो जांच हो रहा है बिहार में, ये जान लीजिए कि अब जो जांच हम लोग करवा रहे हैं वो देश में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच होता है, अब तक जो हुआ है 10 लाख की आबादी पर जितना जांच औसत, उससे भी 3000 के लगभग ज्यादा बिहार में हम लोगों ने जांच कराया। तो भाई हम काम करते हैं। कुछ लोग मेरी आलोचना ही करते रहते हैं, कुछ लोगों को आलोचना करने में पब्लिसिटी मिलती है, अपना प्रचार के लिए करते रहते हैं। करो भाई अपना प्रचार, हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम काम करने वाले आदमी हैं और काम करते रहे हैं। हमारा तो यकीन सेवा में है। आपने मौका दिया है, सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम तो काम करते हैं। कोई कुछ बोलता रहे, हमको उसकी चिंता नहीं रहती है। कितने तरह की बातें अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं। काम करने का मौका मिला था, पति पत्नी राज को क्या काम किया? कुछ नहीं किया। न कोई कानून का राज था, जंगल राज कायम था। किस तरह की कितनी घटनाएं घटती थी, हमने एक एक चीज को किया। भागलपुर में दंगा हुआ, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर और फिर जांच आयोग बैठा करके काम करवाना, उस पर कार्रवाई करवाना शुरू किया। और यही नहीं, जो पीड़ित लोग थे उनको मदद पहुंचाई। जिनके परिवार में मृत्यु हो गई थी वैसे लोगों को शुरू में तो 2500 रुपया महीना और 13 के बाद से इसको 5000 रुपया महीना। तो एक एक काम करते रहे। हमको वोट की चिंता नहीं रहती है, हम तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। वही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा धर्म है जिसका हमने जिक्र किया। तो हम लोग सब करते रहते हैं। तो आपको तो हम यही बताना चाहते हैं कि जितना काम हम लोगों को करना था हम सब लोगों ने किया। और आपको यही बात कहेंगे, सिर्फ एक बात हम आपको बता देते हैं कि लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। ये विकास का क्या दर था? विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन स्थिर मूल्य पर जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद
जो स्थिर मूल्य 2005-06 में था, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया। ये जरा 5-6 का जान लीजिए। पूरे बिहार में क्या था? जो भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, क्या पैसा था उसका पूरे बिहार का? जो आकलन है 76,466 करोड़। और हमने जो आपकी सेवा की है, ये बढ़ते 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 आज 2019-20 तक में जो आंकड़ा है वो 4,19,977 करोड़ रुपया हुआ है। यानी हर वर्ष 12.84% की वृद्धि हुई है बिहार की आमदनी में। तो एक एक काम, और अगर प्रति व्यक्ति को देख लीजिए तो सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 5-6 में था 8,481 रुपया, और 19-20 में यह बढ़ करके एक व्यक्ति पर आ गया है 34,413 करोड़ रुपया। यानी 10.5% से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि हुई है। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। हम तो आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई चीज नहीं जिसमें कि हम लोगों ने सेवा नहीं की है। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब आगे के लिए भी हमने तय कर दिया, जितना काम किया उसकी देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन अब आगे मौका मिलेगा तो हम बिहार को सक्षम और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार और 7 निश्चय 2 के बारे में हमने तय किया। और इसके अलावे भी जो हमारे अन्य दल एनडीए के हैं, और भी उनके मन में जो बातें होंगी, इसके अतिरिक्त भी सबको जोड़ करके हम लोग उसको लागू करेंगे। और आप जान लीजिए, युवाओं के लिए जो हम काम करने वाले हैं, आपको तो इतना ज्यादा अभी हमारे साथियों ने बता दिया, इतना ज्यादा संस्था हम बना रहे हैं, लेकिन जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, अब आप जान लीजिए यहां क्या बना, भागलपुर में ट्रिपल आईटी बनवाए, एक एक चीज किया है, वो तो एक अलग बात। लेकिन जिस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं था, महिला आईटीआई नहीं था, उसको बनाए, जीएनएम संस्थान बनवाए, एक एक चीज किया। हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने एनएम संस्थान की स्थापना कराई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। आईटीआई की स्थापना हर प्रकार से कराया है, और एक एक काम, कई का निर्माण पूरा हो गया, पढ़ाई तो शुरू करा दिया, हर चीज का तय करके, और उसका निर्माण कार्य जारी है। लेकिन पढ़ाई तो चल ही रहा, उसका अपना भवन के निर्माण का काम। अब एक एक चीज को हम लोग देखते रहेंगे। और जो हमने स्टूडेंट्स के लिए जो काम का बता दिया आपको, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लेकर के, ताकि वो हमारे आगे बढ़े, बच्चे आगे पढ़े, ये सब के लिए जो हम लोग काम करते रहे। तो अब जो हम आगे काम करेंगे कि अब ये जो हम लोगों का पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान है, आईटीआई संस्थान है, ये सब में जो पढ़ाई हो रही है, इसके अलावे अब नई जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण करेंगे, ताकि लोग इसमें पढ़ करके निकलेंगे तो और बेहतर काम कर सकेंगे। अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब रोज नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हमारे यहां अगर टेक्नोलॉजी लोग नहीं जानते हैं तो दूसरे जगह से लोगों को लाना पड़ता है, और कई काम जो टेक्नोलॉजी के चलते होता है, अगर यहां नहीं होगा तो दूसरे जगह से सामान लाना पड़ता है। अब अगर उस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण यहां कर देंगे तो यहीं सबको टेक्नोलॉजी पूरी आ जाएगी, और यहीं पर काम शुरू हो जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और हम लोगों को अपने काम के बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ये काम हम लोगों ने सोच लिया है, एक एक चीज। और हर जिले में इसी तरह का नई टेक्नोलॉजी का संस्थान हम लोग बनाएंगे, मेगा स्किल सेंटर उसका नाम देंगे। हर प्रमंडल में टूल रूम, जितने तरह के नए मशीन हैं, सब चीज को रख करके, और उसमें पढ़ने वाले लोग, तकनीकी लोग भी जाकर के सीखेंगे कुछ कम समय में, और बाकी जो 10वां 12वां पढ़े हुए बच्चे बच्चियां होंगी, उनको भी पूरे तौर पर एक एक चीज को सिखाने का काम हम लोग करेंगे। आप जान लीजिए, कुशल युवा कार्यक्रम में जो हम लोग काम करते हैं, अब कुशल युवा कार्यक्रम में जो लोग सीखते हैं तो उतने ही से काम नहीं चलेगा, अब और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी का और लोगों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे। ये सब हम लोग काम करने के बारे में सोच लिया है।
नया विभाग बना देंगे, ये स्किल और उद्यमिता विभाग का। और उसके अलावे उद्यमिता विकास हेतु जो भी युवा कुछ काम करना चाहेगा उसको हम लोग 3 लाख रुपया का अनुदान देंगे ताकि सब लोग अपना काम कर सकें। उसी तरह से महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए हम लोग अभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो मदद करते हैं उसकी महिलाएं तो ले सकती हैं, लेकिन बाकी सभी महिलाओं को वही 10 लाख रुपए तक का जो मदद मिलता है, 5 लाख रुपए का अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, ये सब भी उनको लाभ मिलेगा। उसी तरह से जो महिलाओं को अभी इंटर पास करती है 10,000 और ग्रेजुएट होने पर हम लोग देते हैं 25,000, अब उसको बढ़ा करके जो 12वीं कक्षा पास करेगी महिलाएं उसको 25,000 रुपया उन लड़कियों को, और कोई अगर ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसको हम लोग देंगे 50,000 रुपया। इस तरह से मदद करेंगे आगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और जान लीजिए जितना भी प्रशासनिक संस्थान है हर में, अब चूंकि महिलाओं के लिए तो हमने आरक्षण दे दिया 35% का, अब हर जगह महिलाओं की पोस्टिंग दिखना चाहिए कि सरकारी कार्यालय में सिर्फ पुरुष नहीं है, अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी है, तब महिलाओं का मनोबल और ऊंचा होगा। ये काम अब करेंगे, अगली बार मौका दीजिएगा इसके बाद। और एक बात जान लीजिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अभी तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, अब तो आप घर घर बिजली दे दिया, अब पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ताकि भर रात आपके यहां उजाला रहे, अंधेरा नहीं रहे। अब घर में बिजली तो दे दिया, अब उसके आगे सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगवाएंगे। और उसके आगे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहे, उसके ठोस और तरल जितना भी अपशिष्ट है सबको लेकर के उसका प्रबंधन करेंगे, एक एक काम करवाएंगे। और जितना भी 7 निश्चय के अंतर्गत योजना बनी जिसका हमने जिक्र किया उसका अनुरक्षण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास करेंगे। खेती का तो उत्थान हो ही रहा, पशु एवं मत्स्य संसाधन के लिए भी सब तरह का इंतजाम और लोगों को मदद करेंगे। उसी तरह से शहरों के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि वर्षा जल के निकास हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे हर जगह ताकि कहीं भी वर्षा के पानी से किसी को नुकसान नहीं हो। और उसके अलावे जो वृद्ध जन है, बुजुर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, कई लोगों को घर में सम्मान नहीं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब वैसे जो वृद्ध जन हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन लोगों के, वृद्ध जनों के सम्मान में उनके लिए अलग से हम लोग आवास का निर्माण कराएंगे। जितने वृद्धजन अपने घर को छोड़ करके जाएंगे उनको शहरों में सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जाएगा, यह हम लोगों ने सोच लिया है। और इसके अलावे शहर में जो गरीब लोग रहते हैं जिनको रहने की जगह नहीं है, हर शहर में बहुमंजिला इमारत बनाएंगे और उसमें सब गरीब लोगों को वहां पर रखेंगे। तब ये सब हम भाई सोच लिया। और जितना है घाट, शहर वगैरह सब में मोक्ष धाम का करेंगे, विद्युत सौदा गृह निर्माण कराएंगे। एक एक चीज जिसकी जरूरत है, अब तक जितना काम किया है हमने एक एक चीज देखा है सब जगह क्या क्या चीज की कमी है। पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ किया, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या अभी और कुछ कमी है, उसका आकलन करके हमने ये बना दिया है। अब एक एक चीज को करेंगे। और आप जान लीजिए अभी जो सड़क बनवा रहे हैं, अब गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब वहीं तक नहीं छोड़ेंगे। अब गांव गांव को जोड़ते हुए कोई महत्वपूर्ण जगह जाने के लिए भी इसके अलावे और सड़क बनवाएंगे। और जो शहर है वहां पर से जो गुजरता है, बाजार से गुजरता है सड़क, वहां पर बाईपास और फ्लाईओवर ऊपर से जाने का निर्माण कराएंगे ताकि किसी को आने जाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं। और गांव में और मोहल्लों में जो रहने वाले लोग हैं उन सब लोगों को बाकी जरूरी जगह पर जाने में और सहूलियत हो, इसके लिए हमने 7 निश्चय में कर दिया। और एक बात और हम बता देते हैं, एक सबके लिए किया है अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए, यानी सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी
जो पशुपालन करते हैं, घर में रखते हैं, उसके इलाज के लिए इंतजाम हर 8 से 10 पंचायत में एक उसके लिए अस्पताल तो बनवाएंगे ही, पशु अस्पताल, और उसके साथ साथ हर गांव को जोड़ेंगे नई टेक्नोलॉजी का, टेली मेडिसिन से। कहीं कोई पशु भी बीमार रहेगा, उसकी जानकारी वहां मिल जाएगी, वहां से लोग यहां जाएंगे। वहां पर भी कई चीजों को लोग बताएंगे, ये करिए, सबके दवा का इंतजाम करेंगे, पशुओं के लिए भी। तो ये हम लोगों ने सोच लिया अगले 7 निश्चय। और उसके अलावे जो मनुष्यों के इलाज के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है गांव गांव में भी जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र, उसको भी और बेहतर बनाएंगे, और वहां भी यही टेली मेडिसिन के जरिए उसको बाकी अस्पतालों से जोड़ेंगे, ताकि किसी को जाने की सबको जरूरत नहीं पड़े, वो सीधे वहां से उसको देख सकेंगे। तो एक एक काम हम करेंगे। अब ये सोच लीजिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, हर के स्वास्थ्य के लिए, हर के शिक्षा के लिए, और भी जो करना है सब काम जो बचा हुआ उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावे भी, और आज तक हम लोगों ने काम किया, राज्य ने काम किया अपने स्तर से, और केंद्र से भी सहयोग मिला है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार को आगे ले जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर फिर मौका मिलता है तो अब वो दिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा जिसमें हम लोग बिहार को सक्षम और स्वावलंबी बनाने में कामयाब नहीं होंगे। अब पूरे तौर पर कामयाब होंगे बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है। और सेवा ही के चलते आप लोगों के बीच में आए और हम यही अपील करने आए। अब तक काम किया उसको देख लीजिए, आगे जो काम करने का इरादा है वो आपको बता दिया, और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको काम में दिलचस्पी नहीं है, कुछ लोग परिवारवादी हैं और उनका परिवार पति पत्नी बेटा बेटी, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पूरे बिहार के सब लोग हमारे लिए एक परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग पूरे बिहार के लिए काम करते हैं और लोग अपने परिवार के लिए काम करेंगे। हम सबके उत्थान के लिए काम करेंगे, वो अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वही लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। तो आजकल तो चल रहा है ना, सबके एडवाइजर तरह तरह के हैं, क्या क्या ट्वीट करता है, क्या क्या अनाप शनाप लिखता है। अभी हम बोल रहे हैं, इसी में से 2 लाइन अलग से निकाल लेगा और उसी पर कुछ कुछ करेगा। तो आप जान लीजिए, ऐसे लोग होते हैं, वो विकास नहीं करते हैं, उस सब का सत्यानाश करने वाले। इसलिए आइए हम सब एकजुट हों, पूरा बिहार एक परिवार, और सब मिलकर के पूरे बिहार को सक्षम बिहार बनाएंगे, स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। और उसके लिए फिर आप मौका दीजिए। और हम लोगों के उम्मीदवार हैं भाई ललित मंडल जी, इनको फिर से भारी मतों से विजयी बनाइए। और सुबोध राय जी को तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कह दिया कि हमारा 74-75 साल अब उम्र हो गया, अब कोई बात नहीं, पार्टी इनकी इज्जत करती रहेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है कि लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। और इनके स्थान पर भाई हम लोगों ने जो ललित मंडल जी को उम्मीदवार बनाया, शुरू से काम किया इन्होंने। अभी कहानी बता रहे थे समता पार्टी से लेकर के अब तक का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी सेवा करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे, और समाज के हर तबके को एकजुट करके प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बना करके हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों का कर्तव्य है और यही हम लोगों का इरादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी सेवा करने के लिए अगर फिर से आप मौका देंगे तो हम और आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आप मालिक, भाई जनता मालिक, जनता को फैसला लेना। हम तो अपना काम किए हैं, उसका कुछ हल्का बता दिया, लेकिन एक एक आदमी तो पूरे तौर पर जान रहा है पहले क्या था, अब क्या है, और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमने विकास दर भी बता दिया। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो इसलिए हमने विकास दर बता दिया। और आपको बता देते हैं कानून का राज, क्या बुरा हाल था। और अब जान लीजिए, बिहार जो भी क्राइम होता है, बिहार पूरे देश के इतने राज्य हैं और इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, बिहार नीचे 23वां नंबर है। आप जान लीजिए, तो सब काम कर रहे हैं, विकास का काम भी कर रहे हैं, कानून का राज भी स्थापित किया है। एक एक काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने धूप को झेलते हुए भी हम लोगों की बात को सुनने का
अवसर दिया, हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। तो एक बात बता दीजिए ताकि हम अगले मीटिंग में जाएं। वहां का समय, मीटिंग में पहुंचने का समय हो चुका है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अब बताइए भाई, ललित मंडल जी को जिताइएगा ना, तीर छाप के बगल में वोट डाल के जिताइएगा, हाथ उठा के बता दीजिए। तो आपको बहुत धन्यवाद। आप कहिए तो हम माला पहना दें, माला पहना दें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो आप जनता दल यू जिंदाबाद लेकर के हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब आप एक एक चीज का पालन करिए और जो वोट का दिन है 28 तारीख को, उस दिन पूरा वोट दीजिएगा और वोट देकर के भारी मतों से इनको विजयी बनाइए। यही निवेदन है, यही अनुरोध है और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, ललित नारायण मंडल जिंदाबाद, ललित नारायण मंडल जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब मैं कार्यक्रम के समापन अभिभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं आज की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय। आज के चुनावी सभा में उपस्थित मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने इस चिलचिलाती धूप में हमारे नेताओं को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभा के